हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का एग्जाम हार्ट स्मार्ट अकेडमी में स्वागत है। हम इस वीडियो में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके 2 पार्ट्स होते हैं या 2 भाग होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल या हिंदी में इसको कहते हैं आहार नाल। ठीक, एक होता है डाइजेशन ग्लैंड्स। ठीक, इसको हिंदी में कहते हैं पाचन ग्रंथि। ठीक है, पाचन ग्रंथियां। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट्स हो गए। लेकिन अब जो ये एलिमेंट्री कैनाल होता है, इसके भी कई पार्ट्स होते हैं। ठीक, तो उसी में से एक होता है स्टोमच या अमाशय। तो स्टोमच के बारे में बात करते हैं। ठीक, स्टोमच या हिंदी में इसको कहते हैं अमाशय। ठीक, अब यह जो अमाशय होता कैसा है? ठीक, तो यह जो आपको यह फिगर में दिखाई दे रहा है, यह जो दिखाई देता है इसी को कहते हैं अमाशय। यहाँ से जो यह पूरा थैला की तरह दिखाई दे रहा है, यही है अमाशय। अब यह जो अमाशय है, यह बहुत ज़्यादा विस्तार में होता है। ठीक है, अगर उदर गुहा की बात करें तो उदर गुहा में सबसे ज़्यादा यह जो अमाशय होता है, इसका विस्तार ही पाया जाता है। ठीक, तो इसका विस्तार तो होता है, और इसका ज़्यादा विस्तार पाया कहाँ जाता है? तो एक होता है एपीगैस्ट्रिक, एपीगैस्ट्रिक जगह होता है, या तो हिंदी में इसको कहते हैं अधिजठ। ठीक, तो इस एरिया में यह पूरा क्या होता है, इतना विस्तार इसका पूरा होता है ये एपीगैस्ट्रिक के पास। और इसका भी ज्यादा विस्तार कहाँ होता है? तो इसका अधिकतर विस्तार होता है हाइपोकैंड्रियम में। हाइपोकैंड्रियम के पास इसका भी विस्तार बहुत ज्यादा है। ये जो हाइपोकैंड्रियम होता है, यह जो लेफ्ट साइड में होता है, यहाँ पे ऐसे ये लेफ्ट साइड हमारे आपके देखें तो ये लेफ्ट साइड में ही हाइपोकैंड्रियम पास, यहाँ पे ये जो इतना विस्तार इसका होता है, लेफ्ट साइड में ये ज्यादा झुका रहता है। ठीक, और भी इसका विस्तार अगर कहाँ होता है, यह नाभि के पास में स्थित होता है। इधर नाभि के, हमारे जो नाभि होता है, नाभि के पास तक भी अमाशय का विस्तार होता है। ठीक, तो ये तो इसके विस्तार के बारे में हो गए। ठीक, अब इसके नाम देखते हैं कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं और इसका कौन कौन सा भाग कौन से नाम से जाना जाता है। ठीक, तो इसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। ठीक, या 3 पार्ट्स होते हैं। अब 3 भाग कौन कौन सा होता है? एक तो होता है फंडस। फंडस एक होता है बॉडी, और एक होता है पाइलोरिक अंट्रम। ठीक, या तो इसको कहते हैं जठर, जठर निर्गम। ठीक है, अब ये जो फंडस होता है, यह वाला जो हिस्सा यहाँ तक ये ऐसे इतना दूर तक ये होता है, इसको फंडस कहते हैं। ठीक, अब बॉडी जो होता है, बॉडी का ये जो पूरा इतना हिस्सा, इसका आधा पूरा यहाँ तक दिखाई देता है, इसी को बॉडी कहते हैं। ठीक है, ये जो पूरा यहाँ तक फैला हुआ है, इसी को बॉडी कहते हैं। और ये जो पाइलोरिक होता है, लगभग यहाँ तक ये बॉडी होता है, और इधर के हिस्सा जो बच जाता है उसको पाइलोरिक कहते हैं। ठीक, ये तो इसके पार्ट्स हो गए। अब फंडस क्या करता है? फंडस एक
रूजी का कार्य करता है। रूजी का मतलब होता है यह क्या करता है, 4 घंटे तक जब हम लोग भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद यह जब यहाँ पे अमाशय में एसोफेगस के माध्यम से जब यहाँ पे भोजन आता है तो ये क्या करता है, लगभग 4 घंटे तक यहाँ पे भोजन रोकने का कार्य करता है। यह कौन करता है, तो फंडस के माध्यम से ही किया जाता है। ठीक, अब यह बॉडी क्या करता है, यह पूरा जो हिस्सा होता है, ये पूरा बॉडी एक थैले की आकार की तरह ये पूरा यहाँ पे पूरा भोजन को स्टोर करने का कार्य करता है। अब पाइलोरी क्या होता है, पाइलोरिक अंट्रम होता है, इसको और भी कई भाग में बांटा गया है। जैसे अब देखते हैं इसको कैसे बांटा गया है, इसके देखते हैं। ठीक, तो जैसे मान लीजिए क्या है, ये अमाशय है, अमाशय का ये वाला जो हिस्सा इधर पूरा पाइलोरिक है। ये पाइलोरिक जो होता है इधर कई कई भाग में, जैसे यह ऐसे ऐसे करके ऐसे पूरा इसकी दीवार में बटा होता है। यह जो हम अंदर की बात कर रहे हैं, अगर हम अमाशय देखें तो उसके थैलों को क्या करें, 2 भाग में बांट दें, तो उसकी जो दीवार होगी, जो पतली सी मतलब नीचे वाली जो परत होगी, उसी की बात कर रहे हैं। ठीक, तो यह जो होती है लगभग इस आकार से ऐसे पूरा फैला होता है, तो यही जो होता है ये पाइलोरिक होता है। ठीक, पाइलोरिक अंट्रम कहते हैं इसको। ठीक, और यह जो पाइलोरिक अंट्रम होता है, और यह जब ये वाला चीज है, यह जो नली की तरह दिखाई दे रही है, इसी को कहते हैं पाइलोरिक कैनाल। ठीक, इसको पाइलोरिक कैनाल कहते हैं। एक होता है ये पाइलोरिक वाल्व होता है। जब अमाशय का अगर हम बात करें, यह जो वाल्व दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जैसे अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है। ठीक, ये वाल्व क्या कार्य करता है, जैसे जब अगर हम लोग भोजन करते हैं, जब अमाशय एसोफेगस के माध्यम से अमाशय में, अमाशय के बाद जब छोटी आंत में जाता है तो जाने से पहले यहाँ पे वाल्व लगा होता है। तो यह जो वाल्व होता है इसी को पाइलोरिक इंस्पेंडरक वाल्व कहते हैं। ठीक, तो यह जो वाल्व होता है, जैसे भोजन को फिर छोटी आंत में से अमाशय में आने नहीं देता है। ठीक, तो और भी क्या करता है, ये जो पाइलोरिक होता है, यहाँ पे कुछ मात्रा में जठर ग्रंथियां उत्पन्न होती है। ठीक, अब देखते हैं जठर ग्रंथि क्या होती है। जठर ग्रंथियां जो होती है या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक, यह जो जठर ग्रंथियां इसमें पाई जाती है, तो यह क्या होता है, इसका जो अगर हम देखें तो ये ग्रास नली के पास ये स्थित होता है। कहाँ पे, यहाँ पे ये जो ग्रास नली दिखाई दे रही है, यहाँ जो एसोफेगस के माध्यम से ये ग्रास नली है, तो जब यहाँ पे आता है तो इसी के पास में ये लगभग स्थित होता है। तो यहाँ जब ग्रास नली में, तो यहाँ से जठर ग्रंथियां उत्पन्न होती है। ठीक, अब यह जठर ग्रंथियां उत्पन्न कैसे होती है, तो इसमें से म्यूकस निकलता है। क्या, म्यूकस। तो म्यूकस जो होता है यह क्षारी होता है। कैसा होता है, क्षारी होता है, तो जो कि भोजन को पचाने का भी कार्य करता है। ठीक, तो ये तो अमाशय के पास जठर ग्रंथि के पास होता है। और क्या होता है, यहीं पे अमाशय के पास की म्यूकस कला, या तो श्लेष्मिका कला के जो अमाशय होता है, अमाशय मान लीजिए ये अमाशय है। ठीक, तो अमाशय का जो ये दीवार है, दीवार पे ही क्या पाई जाती है, श्लेष्मिका कला या म्यूकस कला पाया जाता है। तो यह जो कला होती है, इसमें से कुछ मात्रा में गैस्ट्रिक जूस निकलती है। ठीक, क्या निकलती है, गैस्ट्रिक जूस। तो यह जो गैस्ट्रिक जूस निकलती है, या तो कहें जठर ग्रंथि, तो यह जठर ग्रंथि जो निकलती है, ये भी क्या करता है, भोजन को पचाने का कार्य करता है। ठीक, तो भोजन को पचाने के क्या करता है, यह छोटी से छोटी कई भागों में बांट देता है। उसी में से निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, यह भी क्या करता है, भोजन को कई टुकड़ों में बांट देता है। ठीक, और जो भी भोजन के माध्यम से कीटाणु आए रहते हैं, उसको क्या करता है, तो मार देने का या नष्ट करने का कार्य करता है। ठीक, ये तो म्यूकस कला हो गया। ठीक है, और क्या होता है, यह जो म्यूकस कला के जो ये पाया जाता है, यह म्यूकस कला ये कैसा होता है, म्यूकस कला जो होता है यह रंगहीन होता है। एक स्वच्छ
रंगहीन और यह तरल पदार्थ होता है। कैसा होता है? तरल, लिक्विड में होता है। ठीक, तो ये तो म्यूकस कला हो गया। और जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है यहाँ से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है लगभग 0.4% लगभग उत्पन्न होता है। ठीक, और यह जब हाइड्रोक्लोरिक इतना उत्पन्न होता है तो इसका कार्य यही होता है कि भोजन के माध्यम से अगर जो भी कीटाणु आए रहते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में और भी हम दूसरे वीडियो में अपने लेक्चर देंगे। ठीक, बताएंगे उसके बारे में। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ बेसिक से इतना चीज़ें जान लेते हैं। ठीक है, तो और क्या होता है इसमें, जब ये म्यूकस कला, और क्या होता है कि इसमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, जब अगर कीटाणु आते हैं, कीटाणु को सबसे ज़्यादा नष्ट अगर करता है तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के माध्यम से ही नष्ट हो पाते हैं। ठीक, ये तो इतना उत्पन्न होता है। अब देखते हैं, तो यह जो इतना होता है इसी में और क्या होता है, जठर ग्रंथियां जो होती है, जठर रस होता है, सॉरी इसको मिटा दें, जठर रस, जठर रस जो होता है इसमें से क्या होता है, कुछ मात्रा में एंजाइम उत्पन्न होते हैं। ठीक, एंजाइम उत्पन्न होते हैं जिसमें से कौन कौन से? 3 होते हैं। एक होता है पेप्सिन, एक होता है रेनिन, और एक होता है जठर लाइपेज। अब ये तो इतना ये यहाँ से उत्पन्न होते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं कि मतलब यह कैसे अपना कार्य करते हैं। ठीक, तो यह जो कार्य करते हैं अपना, सॉरी यार, ठीक, अब इनके बारे में हम पेप्सिन, तो अब इनके बारे में एक एक करके हम देखते हैं कि यह कैसे अपना कार्य करते हैं। कि मतलब भोजन जब आता है कि उसको किस रूप में, जैसे अगर हम मान लीजिए कोई भी चीज़ खाते हैं तो वो फिर पेट में जाके क्या होता है, दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो जब वो परिवर्तित होता है तो यह अपना कार्य उसी में करते हैं। पहले हम पेप्सिन के बारे में देखते हैं। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन का कार्य होता है कि जैसे जब अगर पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन को क्या करता है, पेप्टोन में बदल देता है। किसमें? प्रोटीन को प्रोटीन को किस में बदल देता है? पेप्टोन में बदल देता है। ठीक, तो ये पेप्सिन का कार्य होता है। ठीक है, अब रेनिन का क्या कार्य होता है? रेनिन क्या करता है? रेनिन जो है, रेनिन करता है कि रेनिन जो है यह केसिनोजोन को क्या करता है कि परिवर्तित करता है। ठीक है, केसिनोजोन में, केसिनोजन या केसिनोजन में परिवर्तित करता है। ठीक है, अब यह जब ऐसे परिवर्तित करता है, केसिनोजन नामक ये क्या होता है, यह जो रेनिन केसिनो होता है, यह कैसा होता है? विलय होता है। ठीक है, एक विलय पदार्थ होता है जिसको क्या करता है, प्रोटीन के निर्माण में क्या करता है, केसिन का निर्माण करता है। किसमें? केसिन का निर्माण करता है। केसिन का निर्माण करता है। इसी के कारण ही क्या होता है, जब अगर बच्चे या कोई भी दूध पीते हैं, जब दूध पीते हैं तो क्या होता है, रेनिन के कारण ही ये दूध जम के तुरंत ही क्या होता है, फट जाता है। जैसे अगर मान लीजिए जब हम लोग बच्चे को दूध पिलाते हैं, जब दूध पीता है तो पीने के बाद क्या होता है कि अगर कुछ समय बाद क्या करे, वो उल्टी कर दे। जब उल्टी कर देता है तो दूध क्या होता है, जम के फट जाता है तुरंत ही। तो ये रेनिन के कारण ही क्या होता है, दूध जम के फट जाता है। ठीक, तो रेनिन क्या होता है, ये रेनिन ये दूध का मतलब फट जाए, यही इसका कार्य होता है। ठीक है, रेनिन के कारण ही दूध जम के फट जाता है। ठीक है, और क्या होता है इसमें कि अब देखते हैं, एक और था जठर लाइपेज। अब
जठर लाइपेज क्या करता है, जठर लाइपेज के कारण ही जब अगर हम लोग भोजन करते हैं, भोजन के माध्यम से जो वसा आती है, वसा का जो पाचन होता है वो कहाँ पे हो जाता है, जठर लाइपेज के कारण ही वसा का जो पाचन होता है अमाशय में ही हो जाता है। ठीक, तो अमाशय में ही क्या करता है, जठर लाइपेज के कारण ही वसा का जो पाचन होता है वह अमाशय में हो जाता है। ठीक, ये तो इसके इतने बारे में था। ठीक है, अब इसके हम एक एक भाग के बारे में देखते हैं कि इसके कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है, फंडस के बारे में हमने बात कर लिया, बॉडी के बाद में बात कर लिया, पाइलोरिक एसिड के बारे में, और यह वाला जो हिस्सा होता है, यह जो ऐसे ये पूरा घुमा हुआ है, इसको कहते हैं लेजर। मिटा दे इसको। ठीक है, सॉरी, लेजर कर्वेचर कहते हैं। ठीक, ये या तो छोटी कर्वेचर कहते हैं। यह क्या होता है, जो यह क्या होता है, ये छोटा सा दिखाई देता है। कैसा, छोटा सा। यहाँ पे क्या होता है, ये बहुत कम दूरी में घूमा होता है, इसलिए इसको छोटा भी कहते हैं। ठीक, और यह वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ से ये पूरा फैला हुआ होता है, यहाँ से ये फैले होने के कारण इसको कहते हैं ग्रेटर कर्वेचर। ग्रेटर कर्वेचर कहते हैं। ठीक, ये तो इसके हिस्से हो गए। ठीक है, ये तो अब इसके इतनी संरचनाएं के बारे में बात हुआ। ठीक है, और ये कि क्या होता है, ये जो एसोफेगस के माध्यम से यहाँ पे भी क्या होता है, वाल्व लगा होता है, इसको कहते हैं कार्डियक। क्या कहते हैं, कार्डियक। ये जो कार्डियक होता है, कार्डियक क्या कार्य होता है, जब अगर हम लोग भोजन करते हैं, आइसोफेगस ये मुंह के माध्यम से, जब आइसोफेगस के माध्यम से ये अमाशय तक जैसे पहुंचने वाला होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये द्वार होता है, ये क्या होता है, वाल्व होता है। ठीक, तो जो अब ये वाल्व होता है, हम लोग भोजन तो कर लेते हैं, लेकिन ये वापस फिर जल्दी नहीं ले जाता है। लेकिन क्या होता है, जब अगर तबीयत खराब हो जाता है, जब लोग उल्टी कर देते हैं, ठीक, तो उल्टी कर देते हैं, तब जाके ये यहाँ से वापस चला जाता है। ठीक है, ये जो कार्डियक होता है, कार्डियक इसको इसलिए कहते हैं, ठीक, क्योंकि ये हार्ट के पास स्थित होता है। कहाँ पे, हार्ट के पास। हमारा जो हृदय होता है, हृदय के पास स्थित होने के कारण ही इसको कहते हैं कार्डियक कहते हैं। ठीक, तो इसलिए इसको कार्डियक कहते हैं। ठीक है, और भी इसको एक नाम से जानते हैं, स्पेंट्रक नाम से भी जानते हैं। ठीक है, स्पेंट्रक नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये तो इसके ये भाग हो गए। उसी तरह से ये वाला भी हिस्सा, यहाँ पे भी वाल्व लगा होता है। एक बार यहाँ पे भोजन चला गया, फिर वापस नहीं आता है। ठीक, तो एक बार जैसे यहाँ पे छोटी आंत में, डेडनम के पास यहाँ जैसे ही भोजन, और सब छोटी आंत में फिर वापस नहीं आता है। ठीक है, ये तो इसके इतने कार्य हो गए। और क्या होता है, जैसे कि अगर ये जो जैसे ये जो म्यूकस कला इस पे पाई जाती है, जब इस पे ये म्यूकस कला पाई जाती है, क्या, म्यूकस कला। ठीक, तो जो ये म्यूकस होता है, अगर मान लीजिए जो मतलब जैसे ये अमाशय जो है, यह जो अमाशय होता है, अमाशय की जो ये पतली इस पे चादर बिछी होती है, जिसको स्लेम्स्का कला या म्यूकस कला कहते हैं, तो यह जो होती है ऐसे, अगर मान लीजिए ये पतली सी जो चादर होती है खत्म हो जाए, ठीक, मान लीजिए किसी कारण खत्म हो जाए। खत्म कब होता है, जैसे अगर मान लीजिए आप मसालेदार खाना खा रहे हैं या भोजन कर रहे हैं, ठीक, अगर मसालेदार भोजन करते हैं ज़्यादातर, मतलब लगातार मसालेदार भोजन करते रहिए, तो ये क्या होता है, नष्ट होने लगता है। तो इसी के कारण क्या होता है, पेट में जलन होती है। ठीक है, तो जब जलन होती है, अगर मान लीजिए ये खत्म होने लगे, अगर खत्म हो जाए, तो जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन नामक जो एंजाइम होता है, ये दोनों ही मिलके क्या करेंगे, जो अमाशय की ये दीवार होती है पूरा, ठीक है, जैसे ये जो बाहरी दीवार होती है, इसको भी अंदर अंदर से धीरे धीरे क्या करेंगे, खोखला करेंगे या नष्ट करते चले जाएंगे। ठीक है,
तो इसको भी क्या करेंगे, नष्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये एंजाइम ऐसे क्या करेंगे, ये इसको नष्ट कर देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से ये नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जब ये ऐसे इसको नष्ट कर देते हैं, जब ये दीवार नष्ट हो जाती है, मान लीजिए अमाशय में कहीं घाव उत्पन्न हो गया। ठीक है, मान लीजिए ये पूरा ना कर पाए तो कहीं एक ही जगह खा ले, मान लीजिए जैसे एक ये जगह पे, जैसे ये तो फंडस या किसी भी जगह, क्योंकि ये अमाशय जो है एक थैली की तरह होता है। ठीक है, ये जो इसके सारे पार्ट बटे हुए हैं ये अंदर वाले भाग में बटे हुए हैं। ठीक है, तो जब ये क्या है, मान लीजिए कहीं इस जगह पे ऐसे ठीक है नष्ट कर दे। ठीक, तो जब इस दीवार को नष्ट कर देता है, मान लीजिए क्या हुआ, यहाँ पे अगर इसको नष्ट कर दिया, ऐसे खराब कर दिया, तो जब ये खराब कर देता है ना, तो ठीक है, तो इसी को कहते हैं अल्सर। क्या कहते हैं, अल्सर कहते हैं, या अमाशय में घाव उत्पन्न कर दिया। ठीक है, हम इस वीडियो में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अमाशय के बारे में इतना बात किए। ठीक, तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अमाशय के सेकेंड पार्ट के